हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे केंद्रीय विद्यालय का पीरियोडिक टेस्ट 1। ठीक है, तो ये आपका जो पीरियोडिक टेस्ट जुलाई में हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है। ये 4 सेक्शन में डिवाइड है पेपर, आपका 40 मार्क्स का है। ठीक है, और सेक्शन ए जो है उसमें 8 क्वेश्चन हैं आपके, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन इज, एडिशन में जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या होगी? तो इसका आंसर है आपका फर्स्ट। फर्स्ट क्यों है? क्योंकि होल नंबर को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे, चाहे a प्लस बी ऐड करे, b प्लस a करे, तो आंसर हमारा क्या आएगा? सेम ही आएगा। ठीक है, और सबट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई होती है, एडिशन में ही होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस a। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है? तो इसमें जो आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये ट्रू है, यस। जब हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, एनी रियल नंबर देन गेट द सेम नंबर, मतलब वही नंबर हमें मिलता है। ठीक है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम वही नंबर हमें मिलता है। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू। क्वेश्चन है, मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इज। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का मीन क्या होगा? तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर आपके जो होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर जो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, टोटल नंबर हमारे हैं 5। ठीक है, आउट ऑफ 5 तो प्लस करेंगे, हमारा है 15, 15 बाई 5 डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 3। तो आंसर हमारा इसका ए है 3। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मोड ऑफ द गिवन डाटा 1154351555 इज। तो मोड जो होता है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा बार जो नंबर आया है वो है आपका 5, तो आपका मोड हो गया इसमें 5। ठीक है, नेक्स्ट है, ये आपने 5/20 आपका गिवन है, तो 10/40 आपका है, यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है कि 10/40 हो जाए। तो अब देखिए इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 10/40 हो जाए? तो 2 से करेंगे, तो 5 2 10 हो रहा है, 22 40, तो 2/2 आंसर हो गया इसका डी ऑप्शन करेक्ट, 2/2। 6 है, 1/2 ऑफ 4 और 2/9। ठीक है, अब ये मिक्सड में है, पहले से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर इसे कन्वर्ट कर देते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 9 4 जा 36 और प्लस 2 करेंगे 38, 38/9। ठीक है, 38/9 हमारा आ गया है। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 1/2 मल्टीप्लाई 38/9। ठीक है, 2 से इसे कैंसिल करने पे आपका आया 19/9, तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा ए, 19/9। ये आपका दिया एसर्शन रीजन का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो सीधे इसमें आता है। एसर्शन आपका ए है, -2 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल्स टू 6। इसका रीजन है प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, तो पहले तो देखिए इसी का रीजन दिया है, इसका रीजन के हिसाब से तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है। ट्रू कैसे है? क्योंकि नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मल्टीप्लाई करने में आंसर पॉजिटिव आता है, और इसके हिसाब से ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव, नो, तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 6, ये ट्रू और ये फॉल्स, तो आंसर हो जाएगा हमारा इसमें सी, ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी वही आपका एसर्शन रीजन गिवन है। ए इसमें है, कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल इज ₹150। रीजन है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹15। मीन्स हो गया कि कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल इज ₹150 बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹15। अगर 1 पेंसिल 15 की है तो 10 पेंसिल कितनी की होंगी आपकी? 150 की हो जाएंगी। तो इसमें आपके दोनों ही आंसर, एसर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट होंगे, तो आंसर हो जाएगा ए। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेक्शन बी में आ जाते हैं। सेक्शन बी आपका है, इसमें फाइंड द प्रोडक्ट 625 मल्टीप्लाई ब्रैकेट -35 प्लस ब्रैकेट -625 मल्टीप्लाई 65 यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। देखिए इसे कैसे सॉल्व किया है, सेम क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं देन। ठीक है, 6 to 5 हमने कॉमन ले लिया इसमें बाहर, तो हमारी ब्रैकेट के अंदर बचेंगे -35 एंड ये माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई में से एक पॉजिटिव कॉमन ले लिया था, -65 हमारा बचेगा ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब इसको माइनस माइनस हमारे क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, आंसर हमारा माइनस में ही आएगा, -100 आंसर आ जाएगा। 6 to 5 हमारा रहता है यहाँ,
इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने में जो आंसर हमारा आ रहा है 62500 माइनस का, ठीक है। फाइंड द मीडियन ऑफ डाटा, ये आपका डाटा दिया हुआ है, इसमें आपने क्या बताना है, मीडियन बताना है, ठीक है। अब मीडियन बताने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास डाटा होता है, जो नंबर्स होते हैं, सारे नंबर्स को ऐड करके वो टोटल नंबर जितने होते हैं उससे क्या कर देते हैं, उसे डिवाइड कर देते हैं। तो ये टोटल नंबर हमारे हो रहे हैं 17, ठीक है। और इनको ऐड करने पे हमारा जो आंसर आ रहा है, इसमें बुक में ऐड किया। हाँ, तो देखिए इसमें बुक के एग्जाम्पल से इसका आंसर देखते हैं। ये डाटा को इसमें क्या कर दिया है, सारा ऐड कर दिया है। टोटल नंबर आपके 17 है। ऐड करने में जो आया है इसका एडिशन 1930 डिवाइडेड बाई 17 से डिवाइड करके हमारा आंसर जो इसमें बन रहा है वो है 113.5 113.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड, ये मल्टीप्लाई करना है 11.2 मल्टीप्लाई 0.15, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करने में जो हमारा आंसर आ रहा है वो है 1.68। तो देखिए इसे मल्टीप्लाई किया है, ये 15 2 जा 30, ये 0 हो गई, 15 1 जा 15, 16 17 18 की 8 हो गई, 15 1 जा 15 और 1 16। तो 1 2 3 प्लेस में डेसिमल लगाएंगे, 1 2 3 प्लेस में डेसिमल, तो 1.680 है, 1.68 हमारा आंसर हो गया। अब आ जाते हैं सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन सी आपका है इवैल्यूट, इसमें क्या बताना है, हाँ इसमें सॉल्व भी करना है। -6 + 5 ये दिया आपका बिग ब्रैकेट एंड स्मॉल ब्रैकेट डिवाइडेड बाई बिग ब्रैकेट -2 ब्रैकेट क्लोज +3, ठीक है। ये सॉल्व किया हमने, प्लस माइनस यानी कि माइनस हो गया, 6 में से 5 माइनस करेंगे -1 एंड यहाँ पे हमारा है 3 पॉजिटिव -2, इन दोनों को सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर है वो आ रहा है 1, ठीक है। तो 1 और 1 डिवाइड करने पे -1 से करेंगे तो -1 आंसर हो गया। सेम इसका बी है, बी में भी डिवाइड ही करना है, ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करना है ये। तो 5 2 जा 10 -10 हो गया डिवाइडेड बाई 3 और 2, 3 में से माइनस हमारी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारा -2 रहेगा, इसमें -2 और -3 ऐड हो जाएंगे तो -5 आएगा। ये माइनस है, कैंसिल हो जाएंगे और 5 2 जो हमारा 10 होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव 2 आंसर आ जाएगा हमारे इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, वेरीफाई द फॉलोइंग। इसको वेरीफाई करना है, मतलब वेरीफाई करके ये बताना है कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है, ठीक है। वेरीफाई करना है। और आपकी जो ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपकी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें जो आपका ये है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। इसी को डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे 18 7 मल्टीप्लाई कर दिया, 18 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि हमने लेफ्ट एंड राइट साइड को इसको सॉल्व करेंगे हम। 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस -3, ठीक है। तो इसे हम इसी को ऐसे लिखा हुआ 18 मल्टीप्लाई 7 हो गया, फिर 18 प्लस है 18 मल्टीप्लाई -3, दोनों साइड को सॉल्व कर लेते हैं। अगर ऐसे करें, ठीक है। तो 18 7 -3 तो हमारा यहाँ पे आ रहा है 18 4 जा 72, और इस साइड का देखेंगे तो 18 7 जा 126, इसे सॉल्व करेंगे 18 3 जा -54 हो गया, 126 में से 54 माइनस करेंगे 72, ठीक है। इससे और हमने क्या वेरीफाई कर दिया, दैट द डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज ट्रू, ओके। नेक्स्ट है अ व्हीकल्स कवर अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है। एक व्हीकल है वो 43.2 किलोमीटर जो है 2.4 लीटर पेट्रोल से चला जाता है, तो 1 लीटर में वो कितना जाएगा आपने ये बताना है। तो ठीक है, तो इसे सॉल्व कर दिया, आपने 1 लीटर निकालना है तो इससे आपको इसको डिवाइड करना है। इसको इससे डिवाइड कैसे किया देखिए, अब इसका डेसिमल हटा दिया मैंने, डेसिमल हटाने के लिए दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये 1 प्लेस पे यहाँ पे डेसिमल है, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल हटा दो, 432.24, इसे डिवाइड करेंगे तो 18 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है द एजेस इन द ईयर ऑफ 10 टीचर्स ऑफ स्कूल आर, ठीक है। 10 टीचर की जो एज है स्कूल में वो है 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38, 40। तो इसे बताना व्हाट इज द रेंज ऑफ द एजेस ऑफ टीचर्स, बी व्हाट इज द मीन एज ऑफ दीज टीचर्स, मीन बताना और रेंज बतानी है इसकी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपका लिया है ये भी एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल से लिया हुआ है, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे, इसमें भी वही सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल डिजिट भी चेंज नहीं हुए हैं, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है।
अब इसमें आपका मीन पूछा है और रेंज पूछी है, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन, आपके 2 क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डाटा को अरेंज कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग यानी कि छोटे से बड़े में अरेंज कर दिया है। अरेंज करने के बाद रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज जो होती है हाईएस्ट जो है उसमें से लोएस्ट को माइनस कर देते हैं। हाईएस्ट आपकी रेंज इसमें गई है, या एज है 54 और सबसे कम जो एज है वो है 23। 54 माइनस 23 करेंगे तो 31 ईयर, ठीक है। तो एज आपकी कितनी होगी, 31 ईयर्स। मीन एज ऑफ द टीचर्स, टीचर की मीन निकालनी है, तो मीन के लिए वही, ये तो हमने अरेंज कर दिया। सारे जो टोटल नंबर है इनको ऐड कर लेंगे। नंबर्स हैं आपके एजेस, जो एज आपकी दी है टोटल 10 दी हैं, 10 है, ठीक है। प्लस करने पे हमारा एडिशन आ रहा है इसका 350 डिवाइडेड बाई 10, 35 ईयर, ठीक है। तो मीन कितना हो गया, 35 ईयर। नेक्स्ट है सेक्शन डी आपका क्वेश्चन नंबर 16। ये आपने डिवाइड करना है 3.25 डिवाइडेड बाई 0.5, ठीक है। डिवाइड करके इसमें आ रहा है 6.5 और इसका आ रहा है आपका 10 से डिवाइड करने पे 0.56, ठीक है। तो 10 से डिवाइड करने में तो आपका जो डेसिमल है एक प्लेस लेफ्ट हो गया, ठीक है। 0 के इधर आ गया, 0 लगा के हमने इधर कर दिया और मल्टीप्लाई में राइट चला जाता है, ठीक है। यहाँ भी वही 10 से करेंगे तो डेसिमल हमारा आ जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने में इधर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा तो 368.0 होता है, या इसको हम 368 भी लिख सकते हैं। 2.7 डिवाइडेड बाई 100, तो ये भी वही है, 1 2 प्लेस इधर आ गया, 1 के बाद 2 3, 1 2 3 प्लेस इधर आ गया, 1 2 3 प्लेस इधर आ गया, तो ये हो गया 0.027। नेक्स्ट है, इसको मिक्सड है, मिक्स को कन्वर्ट करके हमने सॉल्व किया, फिर ये रेसिप्रोकल हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 11 5 जा 55, 5 6 जा 30। 17 है द परफॉर्मेंस ऑफ, ये आपका क्वेश्चन आया है, ठीक है, डाटा हैंडलिंग से। द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। आपके सब्जेक्ट हैं फर्स्ट टर्म मैक्सिमम मार्क्स 100, सेकेंड टर्म मैक्सिमम मार्क्स 100 में से मार्क्स आए। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी के जो मार्क्स हैं ये आए हुए हैं फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म के। इसको आपने डबल बार ग्राफ से ड्रॉ करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, इनके आंसर 10 मार्क्स हैं, 1 सेंटीमीटर में हमारे 10 मार्क्स हमने गिवन है, ठीक है। अब इंग्लिश है, इंग्लिश का हमारा जो गिवन था वहां पर देखिए, फर्स्ट टर्म के ग्राफ को तो रेड से दिखाया है एंड ये ब्लू है, ब्लू पेन से सेकेंड टर्म के जो आपके मार्क्स हैं, ठीक है। 100 में से आपके हैं टोटल मार्क्स, मैक्सिमम है 100, 1 सेंटीमीटर आपके 10 मार्क्स गिवन है, ये आपके सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। अब कैसे दिखाई देखिए, इंग्लिश में जो मार्क्स हैं फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म के जो इंग्लिश में मार्क्स थे वो हैं आपके ये थे 67 और ये थे आपके 70, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ कि समझ में आ जाए ग्राफ में, ये 67 है, ये 70 हैं, ये आपके 72 थे, ये आपके 65 हैं, ठीक है। ये आपके 88 हैं, ये आपके 95 हैं, फिर है 81 और 85, ये 81 है, ये 85 गया हमारा, एंड 73 है एंड 75 है, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ बना दिया है। अब क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट हैज अ चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। अपनी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा उसने किसने इम्प्रूव करी है, मैथ्स में करी है। देखिए मैथ्स में सबसे ज्यादा 81 जो फर्स्ट टर्म है, फिर सेकंड में वो 95 ले आया है, ठीक है। तो मैथ्स में उसने अपनी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी की है। नेक्स्ट है, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट। सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुआ है एसएसटी में। इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट, यहाँ पे होगा हिंदी, हिंदी में सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुआ है। हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, यस हिंदी, द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट हैज गॉन डाउन। हिंदी में सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये 72 मार्क्स से 65 आ गए इसके यहाँ सेकेंड टर्म में, और कम इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। सेक्शन ही है, रीड द पैराग्राफ विच शो द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाई अ बुक स्टोर ड्यूरिंग अ 5 consecutive ईयर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये पैराग्राफ दिया है आपका, यहाँ पे ईयर दिए हैं आपके, बुक जो आपकी सोल्ड हुई है, पैराग्राफ में बुक आपकी सोल्ड हुई है बुक स्टोर में 5 साल में, ठीक है। अब 5 साल के अंदर में जो बुक सोल्ड हुई हैं, नंबर ऑफ बुक्स आपकी 100 to 100, ठीक है। 1 स्केल यूनिट 100 बुक यहाँ पे दी हुई है आपकी। अब क्वेश्चन है, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन
1989 एंड 1992। 1989 और 1992 में कितनी बुक सोल्ड हुई हैं? तो यहाँ पे देखिए 1989 में आ रहा है आपका, लगभग हम पहुँचे हैं जहाँ तक, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग 180 आ रहा है, ठीक है। तो 180 बुक्स यहाँ पे सोल्ड हुई है 1989 में। और 1992 में हमारा जो आ रहा है 295 बुक्स, इन विच ईयर अबाउट 475 बुक्स एंड 225 बुक्स सोल्ड। किस ईयर में लगभग 475, यानी कि नियरेस्ट 475 जहाँ पे आए हमारा, या 225 आए। अब हमने जो आइडिया लगाया उसके अकॉर्डिंग 475 पहुँच रहा है हमारा यहाँ पे 490 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे 1990 हो जाएगा और 225 हमारा नियरेस्ट पहुँचेगा 92 के नियरेस्ट, ठीक है। उसके अलावा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वर फ्यूअर्स देन 250 बुक सोल्ड, ठीक है। कौन से साल में 250, लगभग कुछ ही बुक यहाँ पे बेची गई थी 250 के। तो यहाँ पे है 1989 में, ये भी इसी के नियरेस्ट आ रहा है, 1992। नेक्स्ट है इन विच ईयर मैक्सिमम नंबर्स ऑफ बुक सोल्ड, सबसे ज़्यादा बुक कब सोल्ड की गई? तो 1993 में, ठीक है। तो ये आपका पेपर है। तो ये पेपर जो हमने सॉल्व किया है, ये केंद्रीय विद्यालय का जो पीरियोडिक टेस्ट 1 है वो सॉल्व किया है। प्लीज़ इसे ज़रूर देख लीजिए। लगभग आपका जो पेपर आता है वो ऐसा ही आता है, लगभग ऐसा ही आएगा। और कभी कभी तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम आपके रिपीट भी हो जाते हैं, सेम क्वेश्चन आपके वही आ जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पेपर जो आपका है ये जुलाई 2024 का है, ठीक है। अब जो आपका एग्ज़ाम होगा जुलाई 2025 में होगा और 40 मार्क्स का आपका होता है ये। जैसे यूटी आपके 20 के होते हैं, तो यहाँ पे 40 मार्क्स का पूरा एग्ज़ाम होता है। और उसके अलावा फिर हाफ ईयरली आपका कितना होगा? 60 होगा। तो ठीक है, 40 में से आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो प्लीज़ ये पेपर ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।